हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 फ्रॉम पेज नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है, आप प्लीज़ उन्हें एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपको इस प्रैक्टिस सेट को समझने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. तो एक ट्राइंगल है जिसका बेस इज 9 एंड हाइट इज 5. ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10. तो फ्रेंड्स, एक अनदर ट्राइंगल है जिसका बेस है आपको दिया 10 एंड हाइट है 6. सो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, हमें इन दो ट्राइंगल के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रेंड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों की बेस और हाइट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों की बेस और हाइट डिफरेंट है, तो फिर इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, सो लेट द एरिया, बेस and height of first triangle be A1, B1 and H1 respectively. ठीक है फ्रेंड्स। वैसे हम अज्यूम करेंगे सेकेंड ट्राइंगल के लिए, लेट द एरिया, बेस and height of second triangle be A2, B2 and H2 respectively. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस, हाइट और एरिया अज्यूम कर लिया है। और फ्रेंड्स, हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम में हमें इन दो ट्राइंगल्स के नेम दिए नहीं है। मतलब जैसे ट्राइंगल ABC या ट्राइंगल PQR ऐसे नाम नहीं दिया है, इसलिए हम इन्हें अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन वैल्यूज। सो हियर क्या क्या हमें पता है फ्रेंड्स, हमें पता है बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. सो बेस है B1, हाइट है H1. तो आपको B1 पता है 9, H1 पता है 5. ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. सो फ्रेंड, सेकेंड ट्राइंगल के लिए बेस है B2, हाइट है H2. तो B2 आपको फ्रेंड्स पता है 10 और हाइट है H2 जो कितना है 6. ठीक है फ्रेंड्स। एंड हमें फाइंड करना है रेशियो A1 बाय A2 का। ठीक है फ्रेंड्स। सो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, जैसे कि हमें पता है दोनों की बेस डिफरेंट है, दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स। ठीक है फ्रेंड। सो चलिए वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the product of the corresponding bases and heights. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे and heights। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की बेस और हाइट क्या है, डिफरेंट है, तो
तो इसलिए वो रेशियो किसे इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स को। ठीक है, सो देयरफॉर इसे हम किस तरह लिखेंगे, A1 बाय A2, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये किसे इक्वल रहेगा, टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी गिवन वैल्यूज़। सो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे वैल्यूज़, सबसे पहले B1 इंटू H1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बाय A2 इज इक्वल टू, सो B1 की वैल्यू है फ्रेंड 9, H1 है 5, A2 है 10 और H2 आपको दिया है 6। सो फ्रेंड्स अब ये हम सॉल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो फ्रेंड्स हमारे पास अब जो बचा है हम उसे लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास है 3 इंटू 1 3 और डिनोमिनेटर में है फ्रेंड्स 2 इंटू 2 4। इसी को हम दैट इज में लिखेंगे A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए यह है आपके इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। सो फ्रेंड्स अब लिखेंगे इसका आंसर। सो क्या रहेगा आंसर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स इज 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमें पता था कि दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट यह है डिफरेंट, तो इसलिए हमने उन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल बताया है, ये बताया है इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स यह है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो क्या है आपको इन द फिगर, सो फ्रेंड्स यह है आपकी फिगर, यहाँ पे BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो फ्रेंड्स यह है BC जो परपेंडिकुलर है AB को, फिर AD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ पे AD है परपेंडिकुलर AB को, फिर आपको दिया है फ्रेंड्स BC 4 और AD 8। BC आपको दिया है 4, AD आपको दिया है 8। सो फाइंड द व्हाट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। तो फ्रेंड्स आपको इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि इन दो ट्राइंगल में कुछ कॉमन या इक्वल है क्या। सो फ्रेंड्स देखिए ABC और ADB इन दो ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आप इस साइड को इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए या तो बेस या तो हाइट दोनों बोल सकते हैं। और वो क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है फ्रेंड्स, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके वजह से आप AB को, दोनों ट्राइंगल के लिए AB को आप उनकी बेस या उनकी हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम AB को अज्यूम करने वाले हैं उनकी बेस, तो फिर इन दो ट्राइंगल्स में यह है उनकी कॉमन बेस, तो फिर इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे करस्पॉन्डिंग रहेगा, ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है हम वो लिख लेते। सो हियर BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AD is perpendicular to AB, BC is equal to 4 and AD is equal to 8। ठीक है फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ट्राइंगल ABC and triangle ADB have a common base that is कौन सी, AB। therefore the ratio
of their area is equal to the ratio of their corresponding heights. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इन दो ट्रायंगल्स में देखे ए बी ये है कॉमन बेस हमने अज्यूम किया है। आप चाहे तो इसको कॉमन हाइट भी अज्यूम कर सकते थे क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको बेस अज्यूम किया है। तो लिखा है हमने कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी दे हैव अ कॉमन बेस, और वो कौन सी है, ए बी। और इसलिए देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर एरिया ये किसे इक्वल रहेगा, तो ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो देयरफॉर हमने प्रॉपर्टी लिख लिया है। सो हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, सो किसे इक्वल है, टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। सो फ्रेंड्स ए बी सी में अगर ये ए बी बेस है तो फिर बी सी कौन रहेंगे, इसकी हाइट। सो बी सी इज द हाइट। देन इन ट्राइंगल ए डी बी अगर ए बी बेस है तो हाइट कौन हो जाएंगी, ए डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इनकी वैल्यूज पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, फ्रेंड्स बी सी की वैल्यू है देखिए 4 और ए डी की वैल्यू है यहाँ पे 8। सो फ्रेंड्स 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है फ्रेंड, सो देयरफॉर आपका रेशियो आ गया 1/2। ठीक, सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। सो फ्रेंड्स ये देखिए यह है आपका फाइनल आंसर। अब इसमें हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देयरफॉर द रेशियो of the area of given triangles is 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये था आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन जहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए थे और हमें इन दो ट्रायंगल्स में देखिए ये है इनका कॉमन बेस। तो फ्रेंड्स अगर बेस कॉमन है तो रेशियो ऑफ देयर एरिया ये किसे इक्वल रहेगा, टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट को। ठीक है, तो बी सी ये ए बी सी की हाइट है और ए डी ये ए बी डी की हाइट है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया है और हमें आंसर मिल गया 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम लेने वाले हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।